आज जो है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 25 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है, वे उस काम को एक साथ 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं। अब इसे हल करेंगे, लिखेंगे माना कि ए द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन और बी द्वारा लिया गया समय बराबर x + 5 दिन हो जाएगा। अब x + 5 क्यों लिखें? क्योंकि सवाल में कहा गया कि a जो है b से 5 दिन कम लेता है, यानी इसमें 5 दिन बढ़ा दिए तो ये कम हो गया। अगर b को x मानते तो a में -5 करते हैं, लेकिन a को x माने तो b में 5 प्लस कर दिए, जो कि जो प्रश्न करा वैसा आ गया। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों मिल करके करता है तो 6 दिन में करता है, तो इसको बटे में करके लिखेंगे। तो काम समय वाला रहता है तो एक दिन का कार्य निकालने के लिए उल्टा कर दिया जाता है। तो लिखेंगे 1/x प्लस 1/x + 5 बराबर 1/6 दिन। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आएगा x × x + 5, तो x + 5 यहाँ हो जाएगा प्लस x बराबर 1/6। x और x जोड़ेंगे तो 2x + 5 बटे x गुना x करेंगे तो x² प्लस में 5x बराबर में 1/6 हो जाएगा। आगे इसे अब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस गुना कर लेते हैं, 1 से गुना करेंगे x² में x² रहेगा, फिर 1 से गुना 5x में करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा बराबर 6 गुना 2x तो 12x और 6 गुना 5 6 × 5 = 30। अब इसको इस ओर ले आएंगे तो x² प्लस 5x माइनस में 12x माइनस में 30 बराबर में 0। x² ये दोनों को घटाएंगे, घट जाएगा तो माइनस में बचेगा 7x और माइनस 30 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, x² माइनस में 10x लिखेंगे और प्लस में 3x घटाने पर आ जाएगा 7, ये घट कर गुना करेंगे 30 के बराबर, -30 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे x, -10 यहाँ ले लेंगे कॉमन प्लस में 3 तो x - 10 हो जाएगा बराबर 0, यानी x - 10 × x + 3 बराबर हो जाएगा 0। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो अलग अलग दोनों के साथ लिख लेंगे, x - 10 बराबर 0, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 10, यहाँ x बराबर आ जाएगा -3। तो माइनस में समय नहीं होगा, ये असंभव हो जाएगा, असंभव। तो समय हमारा क्या आ गया, दोनों का अलग अलग निकालेंगे तो a का माने थे x, तो a का समय बराबर 10 दिन, b का समय 10 + 5 हो जाएगा बराबर 15 दिन। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 26 है कि एक हौज में 2 नल लगे हैं, उन्हें एक साथ खोलने पर हौज 35 मिनट में भर जाता है। बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है, तो प्रत्येक नल अलग अलग कितने समय में हौज को भर लेगा। तो इसमें भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार 25 का सॉल्व किए हैं। पहले मानेंगे, माना कि बड़ा नल
द्वारा लिया गया हौज भरने में लिया गया समय बराबर x मिनट। छोटा नल द्वारा हौज भरने में लिया गया समय बराबर हो जाएगा x प्लस 24 मिनट। x प्लस 24 मिनट। अब जो है प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर भरता है तो 35 मिनट में। ये भी जिस प्रकार काम समय का होता है उसी प्रकार इसे भी सॉल्व किया जाएगा। तो लिखेंगे 1/x प्लस 24 बराबर 1/35। काम समय का जब भी क्वेश्चन रहे तो इस प्रकार से इस समीकरण बनाएंगे तो व्युत्क्रम करके लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 24, तो x प्लस 24 अब प्लस में x बराबर 1/35। x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस में 24, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस 24x बराबर में 1/35। अब क्रॉस गुना कर लेंगे तो 1 से गुना x स्क्वायर में करेंगे x स्क्वायर प्लस में 24x हो जाएगा, और 35 से गुना करेंगे तो 70x, और 35 गुना 24 कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस में 35 गुना 24 करेंगे तो 24 बचे 120 के 0, बाकी 12, 24 या 72, 12 हो जाएगा 84, यानी 840 आ जाएगा। अब जो है इसको इस ओर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 24x माइनस में 70x माइनस 840 बराबर 0। इसे अब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस घटेगा तो माइनस में बचेगा, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4, 46x माइनस में 840 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे इसका तो x स्क्वायर लिखेंगे माइनस में 60x प्लस में 14x माइनस 840 बराबर 0। कॉमन इसमें ले लेंगे x तो x माइनस 60 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में लेंगे 14 कॉमन तो x माइनस 60 हो जाएगा बराबर में 0। तो x माइनस 60 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर में 0। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो अलग अलग लिख लेंगे, x माइनस 60 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 60, यहाँ x बराबर आ जाएगा माइनस में 14। तो माइनस में जो है समय नहीं होगा, ये असंभव लिख देंगे। बड़े नल द्वारा लिया समय बराबर हो जाएगा 60 मिनट। छोटे नल द्वारा लिया समय बराबर हो जाएगा 60 प्लस 24 अर्थात 84 मिनट। आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक एक भेंट दी। यदि कुल 132 उपहार दिए गए हों तो बच्चों की संख्या बताइए। तो मान लेंगे, माना कि बच्चों की संख्या बराबर बच्चों की संख्या मान लेंगे x। तो प्रश्नानुसार उपहारों की संख्या
की संख्या बराबर हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि प्रत्येक को एक एक उपहार देगा, यानी खुद को नहीं देगा, इसलिए जितना बच्चा रहेगा अपने आप को नहीं देगा, इसलिए माइनस में 1 हो जाएगा। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर में 132, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 132, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 132 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर इसका गुणनखंडन करेंगे तो माइनस में 12x माइनस 11 प्लस में 11 प्लस 11x माइनस 132 बराबर में 0। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इंटू यहाँ हो जाएगा प्लस में 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर में 0। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 11 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 11 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ x बराबर माइनस 11 आ जाएगा। तो माइनस में संख्या नहीं होगा, ये असंभव हो जाएगा, असंभव। तो बच्चों की संख्या बराबर 12 हो जाएगा हमारा आंसर।